हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट और मैसिव और डिटेल में हम लोग बात करने जा रहे हैं मरकरी यानी बुध इन ऑल 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट से लेकर 12th भाव में क्या उनका रिजल्ट्स होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट और काफ़ी डीपली डिकोड करेंगे, जिसे आप किसी को भी बता सकते हो, समझा सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मिस्टर एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ऐसे इस वीडियो में लाते रहूँगा एकदम डिटेल्ड में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे, ठीक है, स्कॉर्पियो के रिगार्डिंग, तो हम लोग बात किए थे कि जो हम लोग का काल पुरुष होता है, ठीक है, तो काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हाउस फिक्स होता है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो होता है हम लोग फिक्स कर दिए रहते हैं। हर हाउसेस की जो नंबरिंग होती है, हर हाउस का राशिज होता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में एरीज फिक्स होगा, सेकंड हाउस में टॉरस, थर्ड में जेमिनाई, ये सब फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो काल पुरुष मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये बिल्डिंग होता है हम लोग का। क्या होता है? बिल्डिंग होता है। ये परमानेंट लेआउट होता है जो कभी नहीं बदलता है। ये जो काल पुरुष का कुंडली है वो कभी नहीं बदलेगा। फर्स्ट हाउस हमेशा एरीज ही होगा, उसी तरह सेवंथ हाउस हमेशा जो होगा लिवराई होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उसके बाद बात किए थे हम लोग फ्लैट के रिगार्डिंग की जो शिफ्टिंग राशिज होती है। ठीक है, भाव वही रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। ये जो हाउस है, ये जो आपको ढांचा दिख रहा है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जो ढांचा है वो कभी नहीं बदलेगा, पर इसके अंदर जो राशिज है, नंबरिंग है, वो बदल जाएगी। जैसे कभी यहाँ पे आपको दिखा होगा 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 9, उसी तरह यहाँ पे 6 7, तो नंबरिंग हमेशा बदलेंगी, यानी राशिज जो होती है हमेशा शिफ्ट करती है। ये बात को आपको मैंने बताया था। और फ्लैट्स का इंटीरियर डिजाइन और इन्वायरमेंट जैसे जो है वो बदलते रहता है। ठीक है, और प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो भी बदलती रहती है। कभी सन यहाँ पे आ जाएगा ऊँच का, तो सन यहाँ पे कभी नीच का आ गया। तो उसी तरह प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो हर घर में अलग-अलग बदलती रहती है। उनका आना-जाना एक रूम से दूसरे रूम में जो है ट्रांजिट, जिसको गोचर बोलते हैं, वो कहलाता है कि एक हाउस से दूसरे हाउस में जो प्लैनेट जाते हैं उसको ट्रांजिट यानी गोचर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह मरकरी के बारे में बात करेंगे, यानी मरकरी। ठीक है, हम लोग का जो मरकरी है, ग्रीन पेन से लिखना बेटर रहेगा। ठीक है, तो मरकरी यानी बुध। ठीक है, इससे रिगार्डिंग बात करेंगे कि आखिर बुध होता क्या है। तो बुध को समझो कि आखिर बुध की प्रॉपर्टीज या ट्रेड्स क्या होती है। तो बुध जो होता है हम लोग का, जो होता है, आप मान के चलो कि परिवार का वो सबसे शरारती, यानी सबसे वो शरारती बच्चा और सबसे छोटा बच्चा, वही होता है आपका बुध। वो आपके एस्ट्रोलॉजी का जो इटर्नल चाइल्ड होता है वो माना जाता है। ये प्लेनेट आपकी जो अप्लाइड इंटेलिजेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके अंदर की जो अप्लाइड, ठीक है, इंटेलिजेंस है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये मान के चलो कि बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बुध क्या करेगा? बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा रिप्रेजेंट करेगा ये कम्युनिकेशन को। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओवरऑल इसी से देखा जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स यानी आपकी वाणी को, ठीक है, वाणी को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा आपके बिजनेस का टैक्टिस, जो बिजनेस में टैक्टिस लगाते हो, ये इसको रिप्रेजेंट करता है मरकरी। ठीक है, और चौथा होता है एनालिटिकल फिल्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो लाइफ में। ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जब ये छोटा बच्चा यानी जो बुध है आपकी लाइफ की जो बिल्डिंग के अलग अलग भाव में, यानी अलग अलग हाउसेस में जाता है, कभी इस कभी इस कभी इस, अलग अलग हाउसेस में जब जाएगा तो आपका पूरा दिमाग और रूटीन बदल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक घर में पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मरकरी है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मरकरी का जो फर्स्ट हाउस में बात करते हैं। ठीक है, तो जो बुध है यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस क्या होगा आपका? ये जो ढांचा देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट हाउस। ठीक है, यहाँ पे आपका मान के चलो बुध बैठ गया है, यानी मरकरी बैठ गया। अपनी चार्ट में देखो कि बस इस ढांचे में, ठीक है, आप कुछ नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि जो इस ढांचा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, जिसको हम लग्न बोलते हैं, एसेंडेंट बोलते हैं, यहाँ पे आपका बुध बैठ गया है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो, जो लग्न भाव में जो बुध होता है ना, इंसान की पर्सनैलिटी और फिजिकल बॉडी पर एक एक यूथफुल, ठीक है, एक जो इटर्नल यूथफुल लुक देता है, लुक आ जाता है आपका, एकदम जवान दिखने लगते हो। अक्सर में यहाँ पे देखा गया है कि जो इंसान को क्या कर देता है, ये यूथफुल कर देता है हमेशा, चाहे आप कैसे भी हो। ठीक है, हमेशा इसको कहते हैं कि चाइल्ड फेस हो गया। ठीक है, इंसान का क्या हो गया? चाइल्ड फेस हो गया, चाइल्ड फेस वाली प्लेसमेंट दे देता है आपके चेहरे पे। ठीक है, ऐसे लोग अगर 36 या फिर 40 साल के भी हो जाए ना, तभी उन्हें तभी दुनिया उन्हें 30 या उससे कम की ही समझती है, मतलब एकदम यंग यूथ देखते हैं। इनकी स्माइल में एक बच्चे जैसी मासूमियत होती है। क्या होती है? बच्चे जैसी जो होती है वो इनोसेंस होती है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, किसी का भी दिल जीत सकती है, ऐसी स्माइल होती है इनके फेस पे। अब बात करते हैं इनके दिमाग के मामले में। जब मरकरी आपका यहाँ बैठता है फर्स्ट हाउस में, तो इनका दिमाग कैसा होता है? तो दिमाग के मामले में ये बच्चा बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, कैसा होता है? इंसान बहुत तेज होता है, हाइपर एनालिटिकल होता है। कैसा होता है? हाइपर एनालिटिकल होता है ये, ऐसा इंसान। ठीक है, और मान के चलो इनका दिमाग पूरे दिन
पूरे दिन इनका दिमाग कहाँ चलेगा? कैलकुलेशन में चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहेंगे। पैसे का हिसाब या फिर कोई भी चीज़ का हिसाब, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कि यार इसके साथ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है? कहीं न कहीं कैलकुलेशन माइंड में हमेशा रहता है। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर लाइफ़ में प्योरली इमोशनल डिसीज़न लेने होते हैं, वहाँ पर भी ये लोग अपना एनालिटिकल दिमाग और मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं। जहाँ भी इमोशंस होता है, तो इमोशन से डिसीज़न ना लेके ये अपना एनालिटिकल दिमाग वहाँ पे लगाने लगते हैं। रिलेशनशिप्स में भी लॉजिक ढूँढने लगते हैं कि यार ये तो ऐसा नहीं होता है ना, जबकि वहाँ पे लॉजिक एक्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इमोशनली डिसीज़न ज़्यादा लेना होता है। लॉजिक भी सही है एक जगह, लेकिन वहाँ पे इमोशनल जो आपका बैलेंस है, वो ज़्यादा मेंटेन करना होता है सामने वाले के साथ। तो अगर आपका बुध यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया, एक्सॉल्टेड मतलब सिंस कि बुध जो होता है, एक्सॉल्टेड जो होता है, वो कहाँ होता है? आपका देखोगे मरकरी जो होता है, वो एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? आपका कन्या राशि में, मतलब खुद की राशि में होता है, किसी के घर के दूसरे राशि में पसंद नहीं करता, यानी वर्गो में जो होता है बुध एक्सॉल्टेड होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध आपका यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया, तो क्या सीन देगा यहाँ पे, आपको क्या रीजन देगा बुध एक्सॉल्टेड हो गया तो देखोगे कि ऐसे इंसान की जो कैलकुलेशन फिजिकल लेवल पर चली जाती है, मतलब जैसे नीचे उतरते वक्त स्टेयर केस के स्टेप्स को काउंट करने लगते हैं, अपनी शर्ट के बटन्स को काउंट करने लगते हैं, उनको बार बार चेक करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज, जैसे कि वो कभी ट्रैवलिंग करने जाएँगे तो गाड़ी के नंबर्स को देखेंगे, तो उस नंबर्स को काउंट करने लगेंगे। पूरे दिन दिमाग में कुछ न कुछ इंटरेस्ट, कुछ प्रॉफ़िट आया, कुछ आपका कहाँ से एक-एक रुपया का हिसाब रखने रखेंगे, ठीक है? पूरे प्रॉफ़िट का कैलकुलेशन चलते रहेगा दिमाग में। मतलब यहाँ पे वर्गो की एनर्जी पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि वर्गो पहले ही से क्या है, वर्गो का पहले ही से क्या होता है, वर्गो जो होती है, आपको मान के चलिए पहले से लॉजिकल माइंड होती है वर्गो की, काफ़ी लॉजिक होते हैं वर्गो वाले, ठीक है? और यहाँ पे वर्गो बुध यहाँ पे क्या हो गया, मरकरी यहाँ पे जो हो गया आपका उच्च का हो गया है, ठीक है? तो ऐसा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते ही रहेगा, ठीक है? बिल्कुल सिस्टम में एबीसीडी का हिसाब चलना, मतलब पूरे एकदम हिसाब से चलेगा ऐसा इंसान, ठीक है? अब बात करते हैं इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता है इनका? तो देखो, लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, इनके किस प्लेसेस में झटका कब-कब लगेगा इसको? तो देखो, लाइफ के स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, फर्स्ट हाउस में जिनके मरकरी होता है, जिनके मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा नेइव यानी भोला वाला होता है, ठीक है? और ओवर इमोशनल होता है, ठीक है? जब ओवर इमोशनल होता है तो उन्हें लगता है कि जैसे वो सबका भला चाहते हैं, ठीक है? जैसे वो सबका भला चाहते हैं, दुनिया भी वही करेगी, दुनिया भी उन्हीं का भला चाहेगी, ठीक है? पर फिर उन्हें लाइफ में एक बड़ा कार्मिक झटका लगता है, यानी बिट्रेयल लगता है। तो क्या लगता है, कहाँ कहाँ बहुत बड़ा झटका लगा, कभी धोखा मिल गया, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा बिट्रेयल हुआ इनके साथ, ठीक है? बहुत बड़ा इनको झटका लगा लाइफ में, ठीक है? कि ये सोच रहे हैं कि जैसा मैं दूसरों के बारे में चाहता हूँ, वैसे दुनिया मेरे बारे में चाहती है, ठीक है? तो ये शौक बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि मान के चलो ना, कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है, तो लाइफ में क्या होता है, अचानक जो है अलग-अलग कोर्स करेक्शन लेकर आता है। तो उसी तरह इनके लाइफ में भी ऐसे-ऐसे अचानक से झटके लगने लगते हैं। अब क्या होता है, इस झटके के बाद इंसान के दिमाग में 3 अलग-अलग रास्ता पे चलती है। क्या होता है, 3 रास्ता में इनका दिमाग बढ़ जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है? तो देखो, पहला रास्ता इनके लिए क्या होता है? पहला रास्ता होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन पाथ, मतलब कि पहला रास्ता होता है सेल्फ प्रिजर्व करना, मतलब खुद को सँभालना, ठीक है? सेल्फ प्रिजर्व करना। तो इसमें क्या होता है, इंसान समझ जाता है कि अगर मैं इमोशनल रहा, ठीक है? अगर आप ये समझ गए कि अगर आप इमोशनल रहे तो दुनिया मुझे कहाँ खा जाएगी, दुनिया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, खा जाएगी। वो अपने दिमाग को एक शील्ड बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई उनकी इमोशनल वीकनेस का फ़ायदा ना उठा सके। तो पहला जो पाथ होता है, वो होता है आपका सेल्फ प्रिजर्व का पाथ, ठीक है? और दूसरा पाथ क्या होता है, मैनिपुलेशन ट्रैप, ठीक है? जिसमें खराब बुद्ध की निशानी होती है, जिसमें कि मान के चलो कि दूसरा होता है मैनिपुलेशन ट्रैप। इस ट्रैप में क्या होता है कि अगर यहाँ बुध एफ़्लिक्टेड हो गया, मतलब आपका किसी भी तरह से बुध नीच का या फिर कोई खराब इस सिचुएशन में जाके बैठ गया, तो इंसान बहुत ज़्यादा चतुर चालाक और माइंड गेम्स खेलने वाला बन जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? शातिर हो जाता है। वो दूसरों की लाइफ़ को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना शुरू कर देता है, जहाँ बुध खराब हो जाता है। तो दूसरा होता है मैनिपुलेशन ट्रैप, ठीक है? तो दूसरे रास्ते पे कहाँ ले गया आपको, कि आपका बुध फर्स्ट हाउस में है, ठीक है? आपका आपका बुध जो है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, तो आपको पहला रास्ता तो ये दे दिया कि हाँ भाई, समझ गया, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है दुनिया के सामने। दूसरा रास्ता देखिए कि मैनिपुलेशन ट्रैप, की दूसरों को इतना चालाक, इतना चतुर बना दिया कि माइंड गेम्स खेलने वाला, दूसरों का फ़ायदा उठाने वाला, साइकोलॉजिकल गेम के साथ करने वाला, कैसे भी अपना फ़ायदा निकाल लेना किसी भी काम से। दूसरा रास्ता ये होता है बुध का, फर्स्ट हाउस में है। और तीसरा रास्ता क्या होता है, कंट्रोल इल्यूज़न। तीसरा रास्ता होता है आपका, जो आप कंट्रोल इल्यूज़न वाले जो पाथ होते हैं, जिसमें कि होता है ये लोग उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है। बात समझ रहे हो? उन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम देकर आए, पर अब रिज़ल्ट टीचर के हाथ में है। पर फिर भी ये सोचेंगे कि क्या मैं स्टाफ रूम में घुसकर कहीं पेपर चेक कर सकता हूँ क्या?
क्या अपनी हद से बाहर जाकर सोचने की सबसे बड़ी गड़बड़ी बनती है यहाँ पे। तो ये कंट्रोल इल्यूज़न वाली बात होती है कि एग्ज़ाम पे मान के चलो कि कोई काम करके आप बिज़नेस में आ गए तो सोचते हैं कि कहीं पीछे से कहीं तो कुछ साइड इनकम नहीं आ जाएगा क्या? इनके कुछ अगर मैं अकाउंट में कुछ घपला कर दूँ तो, थोड़ा बहुत भी। तो ऐसे-ऐसे चीज़ रहता है तो बुध का जो है 3 पाथ पे आपको ले जाएगा। अब आपको चूज़ करना है कि आप किस पाथ पे जाओगे। सेल्फ प्रिज़र्व वाले पाथ पे, मैनिपुलेशन ट्रैप वाले पे या फिर कंट्रोल इल्यूज़न वाले पे, ठीक है? तो अब देखो, अब इनकी वैलिडेशन और रेमेडीज़ क्या होगी? तो वैलिडेशन और रेमेडीज़ के लिए जो होता है ना, बुध फर्स्ट हाउस में कैसे देगा? तो सिंपल सी बात समझो, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हमेशा तारीफ़ और वैलिडेशन चाहिए होता है। आपका मरकरी को क्या चाहिए होता है? हमेशा एक तारीफ़ चाहिए होता है। बच्चे को क्या होती है? हमेशा तारीफ़ चाहिए होता है। बुध एक बच्चा है, ठीक है? एक आपका इटर्नल चाइल्ड है, तो उसको हमेशा तारीफ़, उसको हमेशा वैलिडेशन कि उसको कोई पूछे, कोई हमेशा प्यार करे, ऐसा चाहिए होता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में जिसके भी बुध मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है? उनको कोई काम किए और आपने उसकी तारीफ नहीं की, तो वो सीवियर फ्रस्ट्रेशन में चले जाएगा। हमेशा मतलब एक रहेगा कि यार मुझे पूछ क्यों नहीं रहा है, मेरे को पूछा क्यों नहीं गया? वही लोग होते हैं जिनको शादी में न्योता नहीं मिलती है, तो उनको जब तक फ़ोन पे कॉल करके नहीं बुलाया जाता है कि भैया जी आप आइए हमारी घर शादी है, तब तक उनको लगता है कि यार मुझे तो कोई पूछा ही नहीं, कार्ड्स मिल गए तो उनको कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसे वाले होते हैं कि उनको पूछना ज़रूरी है, कि मुझे पूछा क्यों नहीं ये इंसान ने? मुझे घर पे आया कोई चाय नहीं पूछा, कोई ये नहीं किया मेरे को, कोई पूछा ही नहीं, ठीक है? तो अगर सूर्य और बुध आदित्य योग लगा हुआ है यहाँ पे, अगर मान के चलो यहाँ पे सन भी आ गया, ठीक है? और यहाँ मरकरी भी है। तो अगर बुध आदित्य योग भी लगा हुआ है, लग्न में बना हुआ है, तो वैलिडेशन की भूख बहुत बढ़ जाती है। ऐसे इंसान को क्या होता है, वैलिडेशन के यहाँ पे सन भी आ गया तो वैलिडेशन की भूख बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है? ये लोग बात-बात करते-करते बीच में बोलेंगे, "मैं सही कहा ना? मैंने तो सही बोला ना? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ?" ऐसे बोलने लगेंगे। उन्हें हर सेंटेंस में बीच में कन्फर्मेशन चाहिए होता है कि नहीं आप सही हो, ठीक है? ऐसा होता है। तो पॉजिटिव साइड ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो है बिज़नेस टैक्टिक्स के लिए कमाल है। ठीक है? बुध सन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, बुध फर्स्ट हाउस में है, ठीक है? तो बुध भी अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है तो बिज़नेस टैक्टिक्स के लिए कमाल है, अगर लोग भले ही गरीब परिवार में क्यों ना जन्मे हों। पर इनकी लाइफ पार्टनर अगर एक रिच परिवार से आती है और 34 के एज के बाद क्या होता है, लोग सडन नेम, फेम और बहुत सारे धन कमा लेते हैं। क्योंकि बुध का जो एक्टिवेशन पीरियड होता है 34 ईयर्स होता है, ठीक है? बुध जो होता है अपना भाग्य जो होता है 34 साल के बाद एक्टिव करता है। तो क्या होता है, ऐसे लोग भले ही गरीब परिवार में जन्म ले, पर अगर लाइफ पार्टनर से जैसे आई तो उसके बाद ही बहुत पैसे कमा लेते हैं, ठीक है? अब लाल किताब अलर्ट क्या बोलता है, रेड फ्लैग वाली चीज़ क्या है, ठीक है? तो ये समझो अगर बुध लग्न में है, अकेले बैठा हो और 7th हाउस खाली हो, ये हाउस अगर खाली हो और बुध यहाँ पे अकेले बैठा हो, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चे को सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया हो। इसको स्टेबलाइज़ेशन की बहुत ज़रूरत होती है। लाल किताब के मुताबिक क्या होता है, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली एग्स, अंडे कंज़्यूम नहीं करने चाहिए। इनका बुध फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसे लोगों को मैं लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अंडे कंज़्यूम नहीं करने चाहिए। अगर ये अंडा खाएँगे तो इन्हें स्किन इश्यूज़ और सीवियर मेंटल एंग्ज़ायटी इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो हमें कमेंट करके बताना जिनके बुध फर्स्ट हाउस में है, क्या इनसे आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है? तो बात करते हैं बुध इन सेकंड हाउस, ठीक है? अब बात करेंगे सेकंड हाउस में क्या, क्योंकि देखो मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूँ तो हर एक हाउस के रिगार्डिंग मैं आपको एकदम पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। तो मरकरी अगर बुध यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में आके बैठ गए, ठीक है? बुध देवता आपके सेकंड हाउस में आके बैठ गए, मरकरी, तो क्या रिजल्ट करेंगे आपके लाइफ में? तो चलिए ये देखते हैं। तो आपको पता है सेकंड हाउस किसका होता है? आपके धन, फैमिली, स्पीच और एसेट्स का होता है। तो सेकंड हाउस में जब बुध आके आते हैं तो आपकी स्पीच ही इनका सबसे बड़ा एसेट बन जाती है, ठीक है? तो आपका सबसे बड़ा जो एसेट है, वो क्या होगी आपकी? ठीक है? सबसे बड़ा कमाई क्या होगा? आपका स्पीच होगा, ठीक है? ऐसे लोग अल्टीमेट सेल्समैन होते हैं, ठीक है? सेल्समैन के गुण इन बचपन से ही इनके अंदर जो होती है, वो विद्यमान होती है, ठीक है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी किसी टकले को भी कहेंगे ना कि कॉम बेचकर आ सकते हैं। मतलब मान के चलो, ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि मान के चलो जिनके जो टकला जो कि जिनके सर पे बाल नहीं है, ठीक है? उनको बोलेंगे कि चलो कंघी का व्यापार करके आते हैं, तो अब उनको पता चला बुध सेकंड हाउस में, तो वो ये भी कर लेगा आदमी, क्योंकि इतना अच्छा बुध यहाँ पे कन्विंसिंग पावर देता है स्पीच की। इनकी स्पीच में एक नेचुरल चार्म और कन्विंसिंग पावर होती है, जो लोगों को आराम से मैनिपुलेट और कन्विंस कर सकती है, इतना ज़्यादा होता है, ठीक है? तो बुध सेकंड हाउस में आपका कमज़ोर मत समझो इसको। बुध के पास एक ऐसी अमेजिंग पावर होती है, ऐसे लोग क्या होता है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेटिव रियलिटी को रियल रियलिटी में बदल सकते हैं। मतलब कि आप जो सोचते हो, उसको रियलिटी में बदलने की कैपेसिटी यहाँ पे बुध रखता है। तो यहाँ पे हमेशा बोला जाता है कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्योंकि स्पीच बहुत पावरफुल है।
इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, आप जो सोचोगे वैसा होने लगेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, आप गलत नहीं बोलना है, आपको गलत नहीं सोचना है, ठीक है? यानी जो आप सोचते हो वो कैस करवा सकता है, वो ऐश करवा सकता है आपकी लाइफ में। पर इस घर में एक बड़ा ट्रैप क्या पता है? इस घर में बड़ा ट्रैप ये है क्योंकि बुध नेचुरल सिस्टम में 3rd हाउस जो अपनी 12th चला गया, ठीक है? क्या हो गया? ये जो है बुध जो है अपने क्या हो गया 12 चला गया, ठीक है? 12वें से, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो 12वें से 12वां हो जाता है, ठीक है? तो 3rd हाउस से क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि 3rd हाउस होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो 3rd से ऐसे गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा, ठीक है? तो 12 चला गया। तो 3rd से जो 12वां चला गया, तो अपने हाउस से जो 12वां चला जाता है काल पुरुष की कुंडली, तो जो एफर्ट्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का होता है और ये बुध अपने 12वां चला गया यहाँ से, तो एफर्ट्स का लॉस हो गया। और 6th हाउस शत्रु, रोग, ऋण होता है, ठीक है? और बुध किसका भी मालिक है? बुध जो है काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो है वो आपके शत्रु, यहाँ 6th हाउस का भी मालिक है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, तो रोग, ऋण, शत्रु का भी मालिक है। इसलिए इनकी स्पीच कभी कभी इनके पारिवारिक रिलेशनशिप को तोड़ देती है और दुश्मन खड़े कर देती है। तो इनका यही रखना होगा कि स्पीच को थोड़ा सा ध्यान से बोलना होगा, ठीक है? अब दूसरा पार्ट का, अब दूसरा चीज है कि ट्रूथ डिस्टॉर्शन ट्रैप क्या है? अपने गोल्स को पाने के लिए, किसी बिजनेस डील्स को क्लोज करने के लिए ये लोग बहुत आराम से झूठ और फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सहारा ले लेते हैं। तो क्या होता है, झूठ तो एकदम मतलब फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन का सहारा लेने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, ठीक है? पर एस्ट्रोलॉजी का रूल समझिए तो आप जितना झूठ बोलोगे, आपका सेकंड हाउस का बुध उतना ही एफ्लिक्टेड यानी खराब हो जाएगा और आपका एक्युमुलेटेड वेल्थ जो होता है वो फ्रीज़ हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, सारा पैसा चला जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हो। बुध सेकंड हाउस में है, तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे से झूठ बोल सकता है जिसको पता ना चले। लेकिन नहीं खराब करना है आपके सेकंड हाउस को, कि जितना झूठ बोलोगे उतना सेकंड हाउस खराब हो जाएगा। तो अगर आप इस कन्विंसिंग पावर को लोगों के अच्छे के लिए और ऑनेस्टी के यूज़ करेंगे, तो आपका धन बहुत बढ़ेगा, बहुत पैसा होगा। अगर सेल्फिश मोटिव्स के लिए झूठ बोलोगे, तो वही आपकी वाणी आपके विनाश का कारण बन जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड हाउस का जो शक्ति स्थान प्रिंसिपल का हम लोग बात करेंगे, तो सेकंड हाउस का एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन देखोगे, तो एग्जैक्ट अपोजिट होता है किसके? आप अपोजिट पोलर होता है नोड के, जो कि यहाँ पे 8th हाउस है। यहाँ पे क्या है आपका 8th हाउस है, इसके अपोजिट कौन है यहाँ पे? सेकंड हाउस है, ठीक है? तो 8th हाउस का अपोजिट सेकंड हाउस होता है, ठीक है? क्योंकि अपोजिट पोलर नोड का कांसेप्ट यहाँ पे अष्टम भाव का है, ठीक है? 8th हाउस का अपोजिट जो होता है सेकंड हाउस, सामने वाला, ठीक है? जो गुप्त ज्ञान, सीक्रेट्स और अकल्ट का है। तो बुध यहाँ भी देख रहा है आपके 7th दृष्टि से, ठीक है? इसका मतलब है सेकंड हाउस के बुध का जो शक्ति स्थान 8th हाउस है, अगर ये लोग एस्ट्रोलॉजी क्या करेंगे, अगर ये लोग अगर लाइफ में अगर मान के चलो कि एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी डीप रिसर्च है, ठीक है? और या फिर कोई गुप्त जो है वो काम, ठीक है? अपनी वाणी के ज़रिए लोगों के सामने लाते हैं, तो लोगों को जागृत करते हैं, तो इनका भाग्य बहुत तेज़ी से चमकता है, क्योंकि आपको अपने शक्ति स्थान को जो होता है एक्टिव करना होता है। तो सेकंड हाउस का जो शक्ति स्थान है वो 8th हाउस है, तो 8th हाउस का यहाँ पे मदद लो। अपनी जो वाणी, अपनी जो स्पीच है उनको एस्ट्रोलॉजी, कोई डीप रिसर्च, कोई भी काम में या फिर कोई गुप्त चीज़ है जो लोगों को बताना, जो कि दुनिया के परे है, ये आप करते हो तो इनका भाग्य बहुत तेज़ी से चमकने लगेगा। तो इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है आप अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब जो है ना रोज़ लिखना शुरू करो। तो आपके लिए जो रेमेडीज़ हो जाएगी ना, तो आपके लिए जो रेमेडीज़ क्या होगी कि अपना जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है? अपना जो एक्सपेंडिचर है और आपका जो इनकम है, उसको आपको क्या करना है, आपको पूरा मेंटेन करना है। आपको पूरा मेंटेन करना है इनकम एक्सपेंडिचर को, ठीक है? मेटिकुलस लीजर कीपिंग बुध की मैथमेटिकल नेचर को सेटिस्फाई करता है। तो आपको मतलब क्या करना है, जब आपको पता होगा कि कितना पैसा अंदर आया, कितना पैसा बाहर गया, तो आपको बुध पॉजिटिव हो जाएगा। और 34 साल की उम्र के बाद, क्योंकि 34 साल एक्टिवेशन पीरियड होता है बुध का, तो 34 साल की उम्र के बाद क्या होगा, अपने फादर से भी ज़्यादा फाइनेंशियल हाइट्स अचीव कर लोगे, घर में सबसे आगे चले जाओगे। तो 34 ईयर्स के एज के बाद क्या होगा कि बुध जो होगा आपका एक्टिव होगा, बहुत आगे ले जाएगा आपको। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर का एक एक रुपये का हिसाब लिखना शुरू करो। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या है सेकंड हाउस मरकरी के लिए, क्या-क्या हम लोग रिस्ट्रिक्स करते हैं? तो रिस्ट्रिक्शंस के मामले में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे है गैम्बलिंग नहीं करना है आपको, कि गैम्बलिंग की जो होगा अगर आपको आदत चला गया, ठीक है? सट्टेबाजी की आदत नहीं करनी है यहाँ पे। डे ट्रेडिंग, ऑप्शंस या गैम्बलिंग से दूर रहें, ठीक है? नो केज्ड बर्ड्स, कोई भी पिंजरे में किसी पक्षी को घर में नहीं रखना है, ठीक है? दूसरा है क्या है, किसी भी जो केज्ड बर्ड्स है ना, ये आपको अपने घर पे नहीं रखना है, तो नो केज्ड बर्ड्स, ठीक है? लाल किताब कहता है कि घर में अगर परिंदे बर्ड्स बिल्कुल ना पालें, बिल्कुल ना, खासकर ग्रीन पैरट्स तोते, क्योंकि वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। परिंदों को केज करना राहु की एनर्जी को मिक्स कर देता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेकंड हाउस में आपका मरकरी है और आपने बर्ड्स पाला, तो देखोगे धीरे धीरे जो है आप, आपकी जो वाणी, आपकी जो स्पीच है चली गई, पैसा चला गया, कुटुंब चलेगा, क्योंकि यहाँ कुटुंब का भी घर होता है, तो सबसे मतभेद हो गया, ठीक है? अपने वाणी से ऐसे ऐसे आप दुश्मन पाल लिए,
ठीक है? जब तक वो रहेगा। तो कहीं भी किसी भी पिंजरे में बंद करके किसी को भी ना पालें सेकंड हाउस में, क्योंकि यहाँ पे कंटामिनेशन होते ही सडन फाइनेंशियल डाउनफॉल और सबसे बड़े लॉस शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेकंड हाउस के बुध को ये एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड हाउस के रिगार्डिंग। तो जिनके थर्ड हाउस में जो होता है मरकरी यानी बुध होता है। अब थर्ड हाउस देखो कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका जो बुध बैठा हुआ है, ठीक है? थर्ड हाउस में जो यहाँ पे है वो आपका मान के चलिए कि यहाँ पे मरकरी बैठ गया है। तो क्या रिजल्ट करेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपका बुध बैठ गया है, ठीक है? यानी मरकरी, तो थर्ड हाउस किसका होता है? थर्ड हाउस देखोगे आपके करेज का होता है, ठीक है? ये हाउस जो आपके करेज का होता है यहाँ पे थर्ड हाउस, आपके थर्ड हाउस स्किल्स का होता है, ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशंस का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, ठीक है? आपके वॉइस का होता है, ठीक है? अब थर्ड हाउस बुध का अपना नेचुरल घर है अगर जेमिनी एनर्जी, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड हाउस आता है काल पुरुष के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बुध का ही अपना घर है, अपना राशि है, ठीक है? तो यहाँ बुध बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट और होल्डिंग पोजीशन में होता है, ठीक है? इसका मतलब है आपकी लाइफ की जो स्टीयरिंग है वो बुध के बहुत बड़ा कंट्रोल कर रहा है बुध अपने हाथ में। ये प्लेसमेंट इंसान को कमाल की हैंड रिलेटेड स्किल्स क्या करता है यहाँ पे जो होता है, काफ़ी कमाल की जो होती है हैंड रिलेटेड जो स्किल्स होती है वो देता है इंसान को, ठीक है? हाथों की सफाई, मतलब कि आपको बोलते हैं डेक्सट्रिटी टाइप की, ठीक है? और कुंडली में शुक्र वीनस भी अच्छा हो तो ऐसे लोग बहुत बेहतरीन गिटार बजाते हैं, ठीक है? गिटार बजाने की स्किल्स, ठीक है? बुध अगर अगर आपका शुक्र अच्छा है तो बहुत अच्छा गिटार बजाने लगते हैं, बहुत बड़े सर्जन बनते हैं, ठीक है? सर्जन बनने की जो कैपेसिटी होती है थर्ड हाउस के बुध को दिया जाता है। स्केच आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट। तो ये थर्ड हाउस में क्योंकि बुध हाथों के स्किल को बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है? स्किल्स का हाउस है। उनकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती है। तो फिंगर्स की जो स्किल्स है, फिंगर्स का जो है यहाँ पे हुनर कह देता है, थर्ड हाउस में जो बुध बैठा हुआ है ना यहाँ पे, वो आपको दे देता है। तो थर्ड हाउस बुध जो होगा आपको यूनिक फीचर देता है, द यूथफुल वॉइस। एक और फीचर आपके अंदर क्या डालेगा, ठीक है? एक और फीचर आपके अंदर डालेगा कि आपकी जो वॉइस होगी यूथफुल होगी, ठीक है? यूथफुल वॉइस होगी, ठीक है? मतलब कि उम्र बढ़ते रहेगी पर आपकी आवाज़ बच्चे जैसी क्लियर और स्वीट बनी रहेगी। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स नहीं होते डोरेमोन या फिर नोबिता के जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, वो थर्ड हाउस बुध वाले ही मैक्सिमम होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट, मिमिक्स, दूसरे का नकल उतारना, एंकर्स बन सकते हैं। इन्हें शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, ट्रेकिंग या नए प्लेसेस पर घूमने का बहुत बड़ा शौक होता है, जिनके थर्ड हाउस में क्या होता है? मरकरी यानी आपका बुध होता है, ठीक है? अब देखा जाएगा थर्ड हाउस में बुध और मंगल देव मार्स फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गए। मान के चलो यहाँ पे आपका बुध बैठा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आपका मार्स बैठ गया फर्स्ट हाउस में, ठीक है? यहाँ पे आपका मंगल बैठ गया और यहाँ पे बुध बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। तो ये कमाल के राजयोग बना देता है। जैसे-जैसे इंसान को एज आगे बढ़ती है, उनका सोशल स्टेचर, पैसा, इज़्ज़त और शोहरत स्लो और स्टेडी बहुत हाई लेवल पे ग्रो करने लगती है। इस योग को एक्टिव रखने के लिए अपने सिबलिंग्स को हमेशा आप वैलिडेट करें, उनसे पूछ-पाछ करें कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें क्या करें, प्रेज़ करें, ठीक है? तो ये थर्ड हाउस का बुध जो होता है आपको काफ़ी आगे ले जाएगा इस चीज़ को लेके, ठीक है? और दूसरा है कि मान के चलिए कि इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा कि यहाँ पे आप मान के चलो अपना कर्मा, ठीक है? अब आपका कर्मा क्या करना है, आपको छोटे भाई-बहन को, अपने सिबलिंग्स को, ठीक है? डीपली जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपका कर्मा, क्योंकि थर्ड हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है, तो आपके छोटे भाई-बहन को क्या होगा, अगर उनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो आपका बुध ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है। आपका पराक्रम करेज बढ़ेगा लाइफ़ में, अगर आपके भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ स्पेशली आपका संबंध अच्छा है तो। अगर उनके साथ आपका झगड़ा है या फिर उनका आप हक मार रहे हैं, ठीक है? तो आपका पराक्रम ज़ीरो हो जाएगा और लाइफ़ में हमेशा आप सेटबैक्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपका रहेगा, बुध थर्ड हाउस में ये प्लेसमेंट होती है, ठीक है? अब मान के चलते हैं बुध फोर्थ हाउस में क्या रिज़ल्ट देता है? तो मरकरी इन फोर्थ हाउस अगर यहाँ पे आपका बुध बैठ गया है, ठीक है? ये आप ढाँचा को देखें, यहाँ पे आपका बुध बैठ गया है, मरकरी है यहाँ पे, ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो आपकी लाइफ़ में क्या क्रिएट करेगा ये देखिए। फोर्थ हाउस किसका होता है? फोर्थ हाउस हमारे होम, ठीक है? हमारे घर का होता है, हमारे मदर का, ठीक है? और हमारे पीस और हमारे व्हीकल्स, 4 चीज़ तो अपने दिमाग में अपने बैठा लें, ठीक है? ये होता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस हमारे मन की शक्ति, हमारे परिवार, हमारा जो व्हीकल्स होता है, हमारा जो व्हीकल्स और मदर का होता है। जब लॉजिक और एडमिनिस्ट्रेशन का प्लैनेट बुध, ठीक है? इस इमोशनल घर में बैठ गया, क्योंकि इमोशनल चंद्रमा का अपना लाल पुरुष की काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये चंद्रमा का घर है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बुध बैठ गया तो इंसान को एक आउटस्टैंडिंग हाउस मैनेजमेंट स्किल मिलती है। क्या मिलती है? आपको एक मैनेजमेंट स्किल मिलेंगी, हाउस मैनेजमेंट स्किल जो होती है अच्छी खासी दे देगा, ठीक है?
हाउस मैनेजमेंट स्किल मिल जाएगी। ये प्लेसमेंट लेडीज़ के लिए एक वरदान जैसा है। जो भी लेडीज़ है इस वीडियो को देख रही है या फिर सुन रही है, अगर आपका बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके लिए वरदान से कम नहीं है ये। अगर किसी की मदर का बुध 4th हाउस में है, तो उनका बजटिंग सेंस कमाल का होगा। अगर आप उन्हें ₹100 भी देंगे ना, तो वो घर ऐसे ही चलाएगी जैसे कि 1000 खर्च किए हो, ठीक है? वो इतने किफ़ायती, इतनी इकोनॉमिकल तरीके से काम करती है कि अगर पैसे कम भी हो, तो बच्चों को कभी फ़ील नहीं होने देगी कि यार मेरे पास तो पैसे कम है, उनकी कोई शौक ऐसे नहीं होगा कि नहीं पूरे करने। उसे ल बच्चों को लगेगा कि यार मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरे सारे शौक पूरे कर रही है और पैसे भी इतने कम हैं, पता भी नहीं चलने देंगे। इतना अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है, हाउस मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे देता है यहाँ पे बुध, ठीक है? उन्हें घर का एक-एक जो होता है स्टॉक का, बजट का और रिक्वायरमेंट्स का एग्ज़ैक्ट पता होता है कि क्या, कब, कैसे काम करना होता है, किसको कितना खाना, कितने चम्मच जो होता है मुझे दोगे तो इसका पेट भर जाएगा। तो एक-एक चीज़ पता होता है उनको, ठीक है? अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल माइंड और वास्तु सेंसिबिलिटी की। तो ऐसे लोग का दिमाग कार डिज़ाइनिंग क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि व्हीकल डिज़ाइनिंग स्पेशली जो होता है कार डिज़ाइनिंग, ठीक है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग की काम, ठीक है? ये चीज़ और आर्किटेक्चर वाले फ़ील्ड में, ठीक है? बहुत तेज़ चलता है। इन तीनों फ़ील्ड में इनका दिमाग जो होता है बहुत तेज़ चलता है। इनके बुध 4th हाउस में है, ठीक है? वो स्पेशल यूटिलाइज़ेशन बहुत अच्छा जानते हैं। इन लोग का कैसे एक कॉम्पैक्ट स्पेस को लग्ज़रियस और फंक्शनल बनाना है, इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है जिनका बुध 4th हाउस में होता है। क्योंकि बुध इनके बचपन के घर से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए इनकी जो मेमोरी में बचपन का घर बहुत डीप बता होता है। मतलब डीप मतलब मान के चलो कि जब भी आप इससे बचपन की बात पूछोगे ना, तो ये बोलेंगे मेरा घर मुझे बहुत प्यारा था। ठीक है? जिनके बुध 4th हाउस में होता है। इसलिए इनके घर का जो वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मैं बोलता हूँ जिनके बुध 4th हाउस में है, उनका वास्तु, घर का वास्तु एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर इनका वास्तु खराब है, तो इनका घर अगर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ से उनका माइंड जो होता है उनका हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा। तो अगर घर में वास्तु इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इस पर्सनैलिटी को डायरेक्ट मेंटल एंग्ज़ायटी और नर्वस सिस्टम का इश्यू फेस करना पड़ेगा, याद के चलो। तो घर का वास्तु एकदम सही होना ज़रूरी है। अब और क्या होता है ना कि जिनका का बुध 4th हाउस में बैठा हो और चंद्रमा क्या हो 2nd हाउस में हो। अब ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनका बुध यहाँ पे बैठा हो, ठीक है? अब मून आपका अगर यहाँ पे मून अगर बैठ गया, यानी आपका यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया और यहाँ पे आपका बुध बैठा हुआ है। तो जुपिटर अगर 9th हाउस में स्वराशि का हो, तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन होती है। बुध यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है और यहाँ पे आपका गुरु भी है, ठीक है? 9th हाउस में। तो ये बहुत बड़ा धनी योग बनाता है। इंसान के पास बहुत लैंड, प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि ये लाल किताब के अकॉर्डिंग जो फ़ॉर्मूलेशंस कुछ होते हैं। अब बुध जिनका 4th हाउस में होता है, उनकी मदर की हेल्थ जो होता है, वो क्या होता है, चंद्रमा का 6th हाउस में यहाँ पे अगर बुध बैठ गया, ठीक है? और चंद्रमा यहाँ पे 6th बैठ गया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे रोग ऋण शत्रु के हाउस में आ गया, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, मदर का हेल्थ में कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम या डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा-सा दिमाग में रखना होगा। अब मरकरी केतु का कंजंक्शन अगर 4th हाउस में बुध का साथ आकर अगर केतु बैठ गया, यहाँ पे बुध के साथ कौन भी बैठ गया? केतु बैठ गया आपका, ठीक है? यहाँ भी बुध है, यहाँ पे केतु बैठ गया। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लाइफ में बहुत दिक्कत होता है, 4th हाउस आपके बेसिक एडवाइस का भी होता है, तो अगर गुरु अच्छा हो, तो अच्छी एडवाइस मिलती है। अगर बुध केतु साथ हो, इंसान दुनिया से क्या हो, गलत और टॉक्सिक एडवाइस मिली, तो फिर इंसान गलत लोगों पर ट्रस्ट करके अपना जो धन है, अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना जो फैमिली लॉस है, वो कर बैठता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। तो इनके लिए प्रोटेक्शन का काम क्या करेगा? इनके लिए कौन सी शील्ड बन जाएगी? तो वो देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध केतु 4th हाउस में है और किसी भी एडवाइस सबकी एडवाइस को सुनो ज़रूर, पर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि इस एफ्लिक्शन को ठीक करने के लिए आपको भगवान विष्णु की साधना, ठीक है? आपको बुध 4th हाउस में किसी भी तरह का नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो भगवान विष्णु की साधना, भगवान विष्णु की जो पूजा है, वो बहुत बेनिफिशियल होगी। उनकी पिक्चर या आइडल घर में लाकर रोज़ पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये आपके घर की एनर्जी और आपके दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। जिनका बुध 4th हाउस में किसी भी तरह का राहु केतु के कंजंक्शन की वजह से खराब हो रहा है, ठीक है? और चंद्रमा यहाँ 6th हाउस में है। अब बात करते हैं बुध 5th हाउस में क्या रिजल्ट करता है। अगर जिसमें इंसान का बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, 5th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी, तो 5th हाउस किसका होता है आपके? तो 5th हाउस समझो जो होता है आपके इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, और आपके किड्स, आपके बच्चों का होता है। तो बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 5th हाउस एक बहुत ही सैक्रेड त्रिकोण, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया।
बहुत सैक्रेड पहला त्रिकोण आ गया त्रित्रिकोण में, ठीक है। तो आपके पूर्व पुण्य यानी पास्ट लाइफ मेरिट्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रोमांस और बच्चों को दिखाता है ये घर, ठीक है। जब स्पीच का कारक बुध यहाँ पे बैठता है तो इंसान को कमाल की स्पेशल स्पीकिंग एबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है इंसान को? आपको एक बहुत अच्छी जो स्पेशल स्पीकिंग एबिलिटी मिल चुकी है आपको, आपका बुध अगर फिफ्थ हाउस में बैठ चुका है तो, ठीक है। क्योंकि आपकी वाणी पास्ट लाइफ के पुण्य से कनेक्ट हो गई है, इसलिए आपके पास एक तरह की मैनिफेस्टेशन पावर है। ये मान के चलो आपकी तरफ से क्या है, वाक सिद्धि जो बोला जाता है ना कि वाक सिद्धि करना है, मैनिफेस्टेशन पावर, तो ऑटोमेटिकली आपके पास्ट लाइफ से ये मिल चुका है आपको, आपको पता नहीं है ये चीज़, लेकिन आपके अंदर एक क्या है, मैनिफेस्टेशन पावर है। ऐसे लोग जो भी बोलते हैं उनके सच होने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर इन्होंने किसी का दिल से ब्लेसिंग्स दे दिया, कैजुअली कोई प्रिडिक्शन कर दी, तो वो इवेंट हो जाता है। इसलिए इन लोगों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और कभी किसी का बददुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनकी बददुआ भी उतनी ही लगती है। जिनका बुध फिफ्थ हाउस में होगा, आप देखोगे कि किसी को बोल दिया, जाओ तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, जाओ तू देख लेना तेरे साथ कैसा होगा, बहुत गलत होगा। और देखोगे अगले दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, अगले वीक उनके साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत लॉस हो गया। और किसी को ब्लेसिंग्स भी दे दी है। अब ऑटोमेटिकली इनके मुंह से निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सोच समझ के बोल रहा, ऑटोमेटिकली इनके मुंह से कोई ऐसा चीज़ निकला है, ऐसा वाक्य निकल गया जो कि बिना सोचे समझे, तो वो चीज़ सच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इसीलिए इनको सोच समझकर दूसरे को एडवाइस देनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही यूनिक रियल टाइम केस स्टडी में देखा गया है कि जो फिफ्थ हाउस का मरकरी वाले इंसान होते हैं, ठीक है, जो बच्चा खासकर बेटी होती है वो फिजिकली या बिहेवियरली अपने बुआ या मासी जैसे दिखती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। यहाँ तक कि उन रिश्तों में जैसी क्वालिटीज़ कैरी करती है, पहले ही जा चुकी है, ठीक है। और मतलब मान के चलो कि जैसे, और मज़ेदार बात ये है कि ये वही लोग होते हैं जो अपने रोमांटिक पार्टनर्स को हमेशा बेबी, बच्चा या फिर बेटा जैसा चाइल्ड नेम्स से बुलाना पसंद करते हैं, ठीक है। हमेशा अपने पार्टनर्स को कोई ना कोई ऐसा नेम देंगे। अपने उस पार्टनर को उस नेम से नहीं बुलाना पसंद करेंगे, कुछ ना कुछ फ़नी नेम दे देते हैं। अक्सर ये चीज़ देखा गया। अगर कुंडली में सूर्य और जुपिटर पॉजिटिव है, मान लें कि सूर्य भी अगर यहाँ पे बैठा गया है, जुपिटर अच्छे घर में बैठा गया, यहाँ पे गुरु बैठ गया, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंसान को 34 साल के बाद सडन नेम, फेम और फेम राइज, पैसा, शोहरत सब देते हैं। गवर्नमेंट के जरिए बड़े वर्क्स निकलवाने या सरकारी रिकॉग्निशन मिलने के एज के, इस एज के बाद आसान हो जाता है। 34 साल के बाद क्या होता है, ये चीज़ें आसान हो जाती है। स्टॉक मार्केट्स के डायनेमिक्स और हेल्थ पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। जिनका बुध फिफ्थ हाउस में दिमाग की जो होती है ना, शार्प एनालिसिस का है। फिफ्थ हाउस क्या है, आपके दिमाग की शार्प एनालिसिस का है। अगर 11th हाउस गेन्स का लॉर्ड किसी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो कि आप फिर अपोजिट पोलैरिटी का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, शक्ति स्थान का, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस है, यहाँ पे फिफ्थ हाउस है। तो जो 11th हाउस गेन्स का लॉर्ड किसी भी तरह फिफ्थ हाउस बुध से कनेक्ट हो जाए, मान के चलो यहाँ का लॉर्ड जो होता है यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे सूर्य आके बैठ गया, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड जो होता है, यहाँ पे चंद्रमा, बुध, कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बुध के साथ आके फिफ्थ हाउस में बैठ गया, तो ऐसा इंसान फाइनेंशियल मार्केट का किंग बन जाता है। डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग में बहुत तेज दिमाग चलता है। अगर यहाँ पे सन 11th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह यहाँ पे एस्पेक्ट होके बैठ गया, तो डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है। यहाँ पे डे ट्रेडिंग करना, ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पिंग करना, फ्यूचर्स एंड ओपिनियंस, एफएनओ जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ओपिनियंस वाले मैथमेटिक्स का ये बहुत जल्दी डिकोड करते हैं। हेल्थ वाइज क्या होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो बुध होता है, हेल्थ वाइज क्या होता है, पेट, पेट को कंट्रोल करता है। आपका जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे फिफ्थ हाउस आपके पेट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर बुध एफ्लिक्टेड है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दे देगा आपको, गैस्ट्रिक इशूज, हार्निया का दे सकता है। इन्हें बाहर का जंक फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ घर का साफ खाना खाना चाहिए, ताकि इनका दिमाग और पेट दोनों ठीक चले। ये हिदायत दी जाती है यहाँ पे। अब मान के चलता है कि एक ऑर्फनेज का कार्मिक अलाइनमेंट रेमेडी भी है यहाँ पे। मैं बताता हूँ रेमेडीज क्या है, कि अगर फिफ्थ हाउस का बुध के कारण आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे रिलेशनशिप्स बार बार टूट रहे हैं, प्रेगनेंसीज में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर ट्रस्ट ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा और लाइव रेमेडी ये है कि आप किसी ऑर्फन यानी अनाथ आश्रम में जाइए। वहाँ बच्चों से पूछिए उन्हें क्या सीखना है, उन्हें पढ़ाना शुरू कीजिए, या किसी टीचर की फीस स्पॉन्सर कीजिए जिस बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि बुध बच्चे और स्टूडेंट्स का कारक है। अनाथ बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन देने का आपका फिफ्थ हाउस सारा निगेटिव जो कर्मा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी रेमेडीज है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्स हाउस के बारे में, कि आपका अगर बुध जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको सिक्स हाउस पता है किसका होता है? सिक्स हाउस जो होता है आपके, मान के चलो आपके डेट्स, कर्ज, ठीक है, आपके एनिमीज का होता है, ठीक है, और आपके कंपटीशन का, ठीक है, और
तो कालपुरुष सिस्टम में बुध 6th हाउस नेचुरल तरीके से वर्गो, यहाँ पे कन्या राशि होती है, कालपुरुष के अकॉर्डिंग जो होती है ना, यहाँ पे 6th, यहाँ पे क्या होती है, वर्गो राशि खुद पे खुद होती है, ठीक है। तो जहाँ बुध खुद एग्जॉल्ट होता है, आप देखोगे 6th हाउस में क्या होता है, बुध हमेशा जो होता है एग्जॉल्ट होता है। तो 6th हाउस में बुध मतलब कि कालपुरुष के अकॉर्डिंग माना जाए तो 6th हाउस में बुध क्या होता है, एग्जॉल्ट होता है। इसलिए बुध देव यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल और पावरफुल पोजीशन में होते हैं। यहाँ प्लेसमेंट आपको ऑफिस पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट कंपटीशन का मास्टर बनाता है। क्या होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स, और अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो उसके जो वहाँ पे कंपटीशन है, जो आपके पीठ पीछे जो काम हो रहा है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा किंग बन जाओगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट मशीनरी की इतनी डीप समझ होती है ना कि उन्हें पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है, बॉस को कैसे अप्रोच करना है और दुनिया को क्या चाहिए। ये लोग बिना कोई फिजिकल वेपन उठाए, बिना किसी झगड़ा किए, सिर्फ अपने डिप्लोमेट स्पीच, शार्प एनालिटिक्स और पेपर वर्क से अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को चित कर देते हैं, अपने बड़े से बड़े एनिमीज को गिरा देते हैं। इतना पावर यहाँ पे बुद्ध देता है। तो आप ये समझो, 6th हाउस बुद्ध के लिए सबसे बड़ी एडवाइस होती है कि कम बोलिए और प्रिसाइज बोलिए। इनके शब्द वैसे भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं। इनके बुद्ध 6th हाउस में होता है, लोग इनकी बात मानते हैं, ठीक है। बहुत इफेक्टिव स्पीचिंग होती है, बहुत अच्छा कन्विंसिंग बोलते हैं। पर अगर ये लोग जरूरत से ज़्यादा बोलने लगेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट मार्केट में कम हो जाएगी। इन्हें हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। इनके मामा यानी मैटरनल अंकल्स के बारे में एक बड़ी बात तय होती है कि वो मतलब मान के चलिए ये तो बहुत बड़े नाम चीन यानी फेमस होंगे, या फिर उनका कोई बड़ा कंट्रोवर्सी होगा, इनफेमस होगा, इनके मामा से रिगार्डिंग होती है। दुनिया उन्हें जरूर जानेगी, चाहे उनके अच्छे कामों की वजह से या उनके बुरे कामों की वजह से। ये चीज़ होता है इनके मामा के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर 6th हाउस का बुध राहु से आप इन्फ्लुएंस्ड है और इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, बैकग्राउंड में जुपिटर थोड़ा वीक हो जाए, मान के चलिए यहाँ पे आकर आपका राहु भी बैठ गया, फिर राहु यहाँ पे देख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, जुपिटर भी थोड़ा वीक हो जाए, जुपिटर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे गुरु आ जाए, तो ये लोग मनी रोलिंग का मास्टर बनते हैं। ये एक जगह से लोन उठाते हैं, दूसरे जगह कर्जा उतारना, फिर तीसरी जगह पहुंचकर पहले को देना, मतलब पैसा को रोल कैसे करना है बिजनेस में, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए ये लोग बड़े फाइनेंशियल मैनेजर्स बनते हैं। पर इनको हमेशा अपनी लाइफ में एक जॉब से शुरू करनी चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे सील्ड कैसे बनेगा बुध 6th हाउस में, तो देखो, अगर 6th हाउस में बुध हो और आपके लग्न 1st हाउस में कोई डोमिनेटिंग प्लैनेट हो जाए, मतलब यहाँ पे कोई अगर आपका कोई डोमिनेटिंग प्लैनेट जैसे सन मरकरी होगा, जैसे जुपिटर सैटर्न सन बैठ जाए, तो ये कमाल के राजयोग कारक स्थान बन जाता है। इंसान जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेने जाएगा, उसे ऑटोमेटिकली कोई ना कोई बेहतरीन एडवाइजर मिल जाएगा और वो बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरा, अगर सैटर्न 9th या 11th में हो, अगर यहाँ पे सैटर्न बैठ गया या फिर यहाँ पे सैटर्न बैठ गया, तो क्या होता है, इनका लाइफ पार्टनर बहुत ही रिच और इलाइट फैमिली से आता है। ये भी चीज़ देखा गया है। ये बुध 6th हाउस का चीज़ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बुध के रिगार्डिंग।